सोचिए आप अपने घर में हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अचानक आपके सामने ऐसा मंजर आ जाए जो देखते ही देखते सब कुछ तबाह कर दे। नेपाल के रसुआ जिले में कुछ ऐसा ही हुआ है। चीन के तिब्बत की तरफ से अचानक बाढ़ का पानी आया और भोटे कोशी नदी उफान पर आ गई। देखते ही देखते टिमुरे और साइब्रुब्रेसी इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। तेज बहाव में कई घर और दुकानें बह गईं, गाड़ियां और दूसरी चीजें भी पानी के साथ बह गईं। नदी पर बना एक पुल भी टूट गया, यहाँ तक कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बाढ़ की चपेट में आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 16 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। टिमुरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 पुलिसकर्मी भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि बाढ़ के बाद राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। करीब 25 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई बड़ी मुश्किलें सामने आ गई। टिमुरे के पास फंसे लोगों को निकालने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा गया था। हेलीकॉप्टर वहां पहुंच तो गया, लेकिन उतर नहीं पाया, क्योंकि जिस हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर को उतरना था उसे बाढ़ का तेज पानी बहा ले गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भोटे कोशी नदी में पानी बढ़ने के बाद अब इसका असर त्रिशूली नदी पर भी पड़ने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में रसुवा, नोआकोट, धांदिंगा, गोरखा और चितवन के नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। प्रशासन ने लोगों से कहा है कि अगर नदी का पानी बढ़ता दिखे तो बिना देर किए सुरक्षित जगह चले जाएं। साथ ही त्रिशूली नदी के आसपास जाने, मछली पकड़ने और नदी किनारे काम करने से भी बचने की सलाह दी गई है। नेपाल के पीएम भी इधर बालेन शाह ने रसुआ में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत के लिए नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रभावित इलाकों में दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी भेजे गए हैं। पीएम बालेन शाह ने नदी किनारे के निचले इलाकों पर रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल, नेपाल में आई बाढ़ को देखते हुए इधर बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिला हाई अलर्ट पर है। यहाँ आपदा प्रबंधन विभाग ने गंडक नदी में करीब 3 मीटर ऊंची फ्लैश फ्लड वेब आने की आशंका जताई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें भी तैयार रखी जा रही हैं, ताकि अगर कहीं हालात बिगड़ते हैं तो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सके। गोपालगंज में एनडीआरएफ टीम भेजने की तैयारी है। मुजफ्फरपुर में टीम को स्टैंड बाय पर रखा गया है और बेतिया में भी जरूरत के हिसाब से टीम तैनात किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए नाव, अस्थायी शेल्टर और सामुदायिक रसोइयों की व्यवस्था भी की जा रही है। यानी प्रशासन अभी से तैयारी में जुट गया है, ताकि अगर नेपाल से आने वाले पानी का असर बिहार में दिखता है तो नुकसान को कम किया जा सके। दरअसल भोटे कोशी नदी तिब्बत से निकलकर नेपाल में आती है और आगे जाकर सुनकोशी नदी में मिल जाती है। यहीं सुनकोशी नदी आगे चलकर सप्तकोशी नदी बनती है, जो भारत के बिहार में इंटर करती है। लिहाजा बिहार में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहरहाल, अब सवाल है कि नेपाल में अचानक बाढ़ आई कैसे, क्योंकि रसुआ में पिछले 24 घंटे की मौसम रिकॉर्ड देखें तो 24 घंटों में केवल 7 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई ही नहीं। ऐसे में अधिकारियों का मानना है कि बाढ़ की वजह स्थानीय बारिश नहीं है। उन्हें शक है कि तिब्बत में किसी ग्लेशियल झील के फटने यानी गोल्फ की वजह से अचानक बड़ी मात्रा में पानी भोटे कोशी नदी में आया है। ICIMOD UNDP की 2020 की रिपोर्ट बताती है कि भोटे कोशी बेसिन में 122 ग्लेशियल झीलें हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि इनमें से कौन सी झील फटी है। सैटेलाइट तस्वीरों और तकनीकी जांच के जरिए पानी के असली स्रोत का पता लगाया जा रहा है। वहीं इस बाढ़ और भूस्खलन से टिमुरे में पानी भरने से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर स्थिति का जायजा ले रही है और मौतों के साथ साथ जानमाल के नुकसान का सही आंकड़ा जुटा रही है। सवाल अब ये भी है कि ग्लेशियल झील क्यों फटती है। ग्लेशियल झील के सामने अक्सर बर्फ, मिट्टी, पत्थर और मलबे की प्राकृतिक बांध जैसी संरचनाएं होती है। यह बांध कमजोर पड़ जाए या टूट जाए तो झील का पानी अचानक नीचे की ओर बहने लगता है। इसे ग्लेशियल लैक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लेशियल झील फटने से आने वाली बाढ़ कहते हैं। बहरहाल, इस वक्त नेपाल में बाढ़ आने से कई इलाके इसकी चपेट में है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम लगातार राहत और बचाव का काम कर रही है और मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में आई बाढ़ को लेकर बिहार में भारी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे घटना को लेकर के जो भी नया अपडेट आएगा हम कोशिश करेंगे कि वो हर अपडेट आप तक जरूर पहुंचाए। आप देख रहे थे नाउ, मेरा नाम है श्रेया और कैमरे के पीछे हैं आर्यन। बहुत बहुत शुक्रिया।
FRP pressure vessels are made using fiber-reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,